डियर स्टूडेंट्स, हमने थोड़ी देर पहले अपना डिस्कशन कवर किया रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का, और जो बात हमारे पास आई कि रिजॉल्विंग पावर किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा, और न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू बची आपकी 2n साइन बीटा डिवाइड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर 2n साइन बीटा होगा, और जो रिजॉल्विंग पावर है बच्चे वो आपकी 2n साइन बीटा डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा आता है। ओके, तो देखा जाए बच्चे इसमें डिस्कशन क्या होता है। तो डेरिवेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। डेरिवेशन प्लीज़ कोशिश ये करेगा कि जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है उसको ना यूज़ करके आप इसको ही यूज़ करें। मैंने एनसीईआरटी वाले डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बाकी उन्होंने जो किया है वो सही है, पर थोड़ा से टर्म कंफ्यूजिंग यूज़ किए हैं। तो अगर हम लोग बहुत सिंपल से हमने रे ऑप्टिक्स में चलें, तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेन लिया जिसमें मुझे ऑब्जेक्ट रखना था। इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक स्लाइड बना रखी होगी, और ये वो मेरी प्लेन हुआ जिसमें मेरे पास इमेज आएगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर ध्यान से देखो तो बोला गया नियर टू द फोकस रखना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट प्लेन जो होगा आपका फोकस के डिस्टेंस पे हो गया, तो जिसको आप लोग यू बोलते थे उसकी मैथमेटिकल वैल्यू एफ हो गई, और जो इमेज आएगी वो आपके पास वी आई है ना, वी प्लेन। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू टेक्निकली वी बाई यू होती थी, यहाँ पे हम इसे वी बाई एफ लिखेंगे। ओके डन, ठीक है। तो m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इक्वल टू वी बाई एफ, पहला पॉइंट क्लियर। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट प्लेन, ये मेरा इमेज प्लेन। आप अच्छे से देखिए, अगर आप दो स्लाइड पे, इस स्लाइड पे दो छोटे छोटे से मान लेते हैं बैक्टीरियाज हैं, या चलो अमीबा मान लेते हैं, है ना। अभी दो अमीबा कितने डिस्टेंस पर हैं, सर डी डिस्टेंस पर हैं। इनकी जब इमेज बनाओगे तो डेफिनेटली उनके बीच का गैप पड़ेगा, क्योंकि वी ग्रेटर देन यू आ रहा है ना। तो आपका जो ऑब्जेक्ट थे उनके बीच की डिस्टेंस डी थी, और जो इमेज आई इन दोनों की उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, डी के एम टाइम्स, है ना, मैग्नीफिकेशन। तो एम डी हो गया, ये क्लियर है। अब आप ये जो दो आपने इमेज बनाई हैं ये क्लियरली सेपरेटली अच्छे से बने, तो भाई ये जो एंगल होना चाहिए वो आपका थीटा मिनिमम जो होना चाहिए, थीटा मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो सेपरेटली दिखेंगे। तो क्लियर इमेज के लिए बच्चे थीटा मिनिमम जो थीटा आएगा वो आएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वी। और अगर जस्ट रिजॉल्व हो रहे हैं, बस ये दो अमीबा बिल्कुल बस थोड़े थोड़े बस थोड़ा सा और कम हुआ तो मिक्स हो जाएगी इमेज, तो थीटा मिनिमम जो है बच्चे आपके पास कितना आ रहा है यहाँ से, एम डी डिवाइड बाई वी, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ओके, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। तो थीटा मिनिमम इक्वल टू एम डी बाई वी आ गया। अब सबको क्लियर है, जो क्लियरली रिजॉल्व हो रहा है, बहुत जैसे जस्ट रिजॉल्व हो रहा है, तो थीटा मिनिमम एम डी बाई वी, और थीटा मिनिमम रेले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कितना होता है 1.22 लैम्डा बाई डी। लैम्डा वो जो लाइट यूज़ करी, डी जो अपर्चर डायमीटर हुआ, एम जो मैग्नीफिकेशन हुआ, डी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई, वी जो इमेज प्लेन की डिस्टेंस। क्लियर। अब आपको सबको क्लियर है बच्चे, यहाँ पे m की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, ऊपर आपने पढ़ा था m को क्या लिख सकते हैं बच्चे, v बाई एफ। तो m को अगर v बाई एफ लिखोगे तुम, तो यहाँ पे आपके से m का मैग्नीफिकेशन v बाई एफ, v तो v कैंसिल, 1.22 लैम्डा बाई डी इक्वल टू डी बाई एफ। तो जो तुम मिनिमम डिस्टेंस सेपरेटली देख सकते हो उसकी वैल्यू 1.22 एफ लैम्डा बाई डी आ गई। ये मेरा आंसर सफिशिएंट है। तो दिस इज अ डिस्टेंस व्हेन दे आर जस्ट रिजॉल्व। भाई दो अमीबा देखे, अगर तुमने भाई इससे कम डिस्टेंस करी तो देखो भाई इमेज साफ साफ नहीं बनेगी। तो ये डिपेंड करेगा आपकी फोकल लेंथ पे, ये डिपेंड करेगा आपके लैम्डा पे, डिपेंड करेगा अपर्चर डायमीटर पे। एक चीज़ है भाई, अगर आप चाहते हो कि भाई क्लियरली देख पाओ तो एफ़ की वैल्यू आप बढ़ा सकते थे, कम कर सकते हैं। तो अब देखो अच्छे से, तो यहाँ से मिनिमम डी की वैल्यू आ गई 1.22 एफ लैम्डा बाई डी। अब एक टेलीस्कोप है जो 1 मिलीमीटर पर रिजॉल्व कर पाता है, और एक कहता है मैं तो 10⁻⁹ पर रिजॉल्व करता हूँ, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर बेटर मानी जाएगी जितना जितना एंगल कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा। तो रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल हो जाएगी, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1 डिवाइड बाई डी मिनिमम, है ना। वो हम निकालेंगे, अभी देखते हैं और डाटा। तो डी मिनिमम रेडी था। अब डी मिनिमम में अगर अच्छे से देखोगे तो हमने फिर से देखेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस की बात 1.22 एफ लैम्डा बाई डी आई। और एक चीज़ और है, जब आप यहाँ पे ज्योमेट्री अप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपके पास कितनी हो जाएगी बच्चे, डी बाई टू, ये होगा एफ। तो टैन बीटा अगर कोई पूछे तो किसका इक्वल हो जाएगा, डी बाई टू एफ। तो टैन बीटा इक्वल टू डी बाई टू एफ। देखिएगा यहाँ पर एफ बाई डी
एफ बाय डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट बीटा बाय 2। तो एफ बाय डी कॉट बीटा बाय 2 ये वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे तो डी मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.22 कॉट बीटा लैम्डा बाय डी। कॉट बीटा को क्या लिख दो, टैन बीटा। एंगल अगर स्मॉल है ना, अपर्चर स्मॉल होता है अगर आपका तो एंगल स्मॉल लिया जाएगा। तो एंगल स्मॉल है तो मैं चाहूँ तो टैन को क्या लिख सकता हूँ, साइन। तो डी मिनिमम जो आया बच्चे आपका 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय 2 साइन बीटा आ गया। तो जिन दो पॉइंट्स को मैं क्लियरली सेपरेटली देख पा रहा हूँ उनकी वैल्यू 1.22 लैम्डा बाय 2 साइन बीटा आई। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का मीडियम को एयर ना रखूँ, उसमें चैम्बर में एक लिक्विड फिल कर दूँ जो ट्रांसपेरेंट हो, तो लैम्डा की जगह लैम्डा बाय एन आ जाएगा। तो मेरा मिनिमम डिस्टेंस जो मेरा ऑब्जेक्टिव जो मेरा माइक्रोस्कोप सेपरेटली देख पाएगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगी 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय 2n साइन बीटा। पर रिजॉल्विंग पावर बार बार बात आ चुकी है, इन्वर्स होगी डी मिनिमम की। तो रिजॉल्विंग पावर कितनी हो जाएगी, 2n साइन बीटा डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी ये बात मैंने बता दी। डिपेंड करेगी आपने जो लिक्विड यूज़ किया है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, उस पर डिपेंड करेगी। अब साइन बीटा पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे साइन बीटा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक लिमिट के बाद तो साइन कितनी भी कोशिश कर लो 1 से तो बड़ा कर नहीं दोगे। तो तुम्हारा मेजॉरिटी जो डिपेंडेंस आती है वो डिपेंडेंस आ जाती है वेवलेंथ पे। जितना आप शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करेंगे उतना आपका रिजॉल्विंग पावर बेटर होगा। तो हमने जो पॉइंट्स कवर किए उसमें अगर देखिएगा तो थीटा मिनिमम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो थीटा मिनिमम की वैल्यू बच्चे आपने देखी थी कितनी आती थी, रेले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 1.22 लैम्डा बाय डी। आइस के लिए अगर बात की जाए, आँखों के लिए देखें तो रिजॉल्विंग पावर किसके इक्वल होगी, बाय रिजॉल्विंग पावर के लिए भाई जो एंगल हो थीटा मिनिमम से ज़्यादा हो, है ना। रट्टा नहीं मानना है, समझना है। टेलीस्कोप में भी यही कहानी थी, जो आपके डिफरेंट डिस्टेंट स्टार्स हैं उनका अल्फा थीटा मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुल मिला के रिजॉल्विंग पावर अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हो इन्वर्स ऑफ थीटा मिनिमम और डी डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा होगी। जब माइक्रोस्कोप में आएगी तो आपकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए दो अमीबा के बीच की, वो मिनिमम डिस्टेंस जो मेरा टेलीस्कोप देख सकता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। रिजॉल्विंग पावर यहाँ पे 1/d मिनिमम से रिलेट होती है और ये वैल्यू न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा आती है और न्यूमेरिकल अपर्चर आपका 2n साइन बीटा होता है। क्लियर। तो एक बार मैं डेरिवेशन को फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल से दो डायग्राम बनाने हैं आपको। यहाँ पर डेरिवेशन में आपने कहा कि सही है मेरा ऑब्जेक्ट प्लेन, ये इमेज प्लेन। मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे से अमीबा लेता हूँ डी डिस्टेंस पे, इमेज में कितने पे दिखते हैं, md पे। क्लियरली देखने के लिए मुझे यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर जस्ट रिजॉल्व है तो थीटा मिनिमम इक्वल md डिवाइड बाई वी होगा, है ना, md डिवाइड बाई वी। और थीटा मिनिमम रेले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 1.22 लैम्डा बाई डी। तो 1.22 लैम्डा बाई डी इक्वल टू md बाई वी। m किसके इक्वल है बच्चे, v बाय f। तो यहाँ से जो मिनिमम डिस्टेंस तुम छोटे अमीबास की क्लियरली देख पाओगे वो 1.22 एफ लैम्डा बाई डी होगी। फिर आपने f और d को भी एडजस्ट किया तो आपका जो 1.22 एफ लैम्डा बाई डी करके टर्म था वो 1.22 डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा बाय 2 साइन बीटा आया। और मिनिमम जो डिस्टेंस आती है वो आपकी 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय 2n साइन बीटा आया। रिजॉल्विंग पावर आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। तो कुल मिला के सबके आंसर मिला जुला के एक जैसे हो गए, अपर्चर डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। ठीक है, बस ध्यान रखना आइज और टेलीस्कोप में डिस्कशन मिनिमम एंगल से रिलेट होगा और माइक्रोस्कोप में ये मिनिमम डिस्टेंस से होगा। ओके, तो ये मैंने आपको रिजॉल्विंग पावर का डिस्कशन और डिफ्रैक्शन का डिस्कशन कर दिया। तो डिफ्रैक्शन रिजॉल्विंग पावर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना आपका एनसीईआरटी में था ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके अलग से डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। मैंने टेलीस्कोप और आई के तो करा ही दिया है, माइक्रोस्कोप के भी कराऊँगा। ओके, थियोरेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट है पूरा ये डन। तो बाकी इसको अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी के थ्रू रीड करिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के उन्हें अप्लाई करिए, सॉल्व करिए, है ना। और ये बहुत दिमाग में अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मैग्नीफाइंग पावर अलग चीज़ होती है, रिजॉल्विंग पावर अलग होती है। मैग्नीफाइंग मतलब किसी चीज़ को तुम कितना बड़ा करके देख पा रहे हो, और रिजॉल्विंग पावर तुम कितना क्लियरली सेपरेटली उसकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को देख पा रहे हो। ओके, तो ये दोनों का मिक्स नहीं करेंगे। डन।